गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन 1 जनवरी 2026 नए साल के दिन यह 3 चीजें भूलकर भी घर में मत बनाना और ना ही उसे खाना। जिस घर में नए साल के पहले दिन यह चीजें बनाई या खाई जाती हैं, यह 3 प्रकार की सब्जियां, उस घर में माता लक्ष्मी पूरे साल प्रवेश नहीं करती और उस घर में कंगाली, गरीबी, रोग और क्लेश बने रहते हैं। भक्तों, नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह पूरे वर्ष की ऊर्जा, भाग्य और दशा तय करने का दिन होता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि वर्ष के पहले दिन जैसा आचरण और आहार होता है, वैसा ही पूरा वर्ष चलता है। भक्तों, नया साल आने वाला है और यह दिन साधारण नहीं बल्कि पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि नव वर्ष के पहले दिन थोड़ी सी भी श्रद्धा से पूजा पाठ कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत जाग सकती है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। लेकिन यदि इसी पावन दिन अज्ञानवश या लापरवाही में कोई एक भी गलती हो जाए तो वही गलती पूरे साल जीवन एक पर ग्रहण बनकर छा जाती है। इसलिए कहा गया है कि जैसा आरंभ होता है वैसा ही पूरा वर्ष चलता है। इसी कारण नए साल के दिन मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज का एक सही कदम पूरे साल को संवार सकता है और आज की एक भूल पूरे वर्ष को बिगाड़ सकती है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और सावधान करने वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको उन कुछ खास सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें 1 जनवरी नए साल के दिन ना तो घर में लाना चाहिए, ना पकाना चाहिए और ना ही भूलकर खाना चाहिए। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार नव वर्ष के पहले दिन इन सब्जियों का सेवन करने से घर में कंगाली ग्रह नक्षत्रों 1 जनवरी नए साल के दिन ना तो घर में लाना चाहिए, ना पकाना चाहिए और ना ही भूल कर खाना चाहिए। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार नव वर्ष के पहले दिन इन सब्जियों का सेवन करने से घर में कंगाली ग्रह नक्षत्रों की अशुभ दशा, आर्थिक रुकावटें और लगातार परेशानियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि घर की सुख शांति भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे, तो इस जानकारी को गंभीरता से लें और सावधान हो जाएं, क्योंकि नए साल के पहले दिन की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल भारी पड़ सकती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सद्गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। नया साल आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर आता है। ऐसे माता लक्ष्मी घर घर जाकर भ्रमण करती हैं। जिस घर में यह 3 प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, उसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। तो चलिए जान लेते हैं कि वह 3 सब्जियां कौन सी हैं जिसे 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन तो भूल कर भी नहीं बनाना है और ना ही उसे खाना है। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नया साल के पहले दिन तो भूलकर भी नहीं करना है, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। आपका साल 2026 पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक गंभीरता से हमारी बातों को सुनना है और समझना है। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी नव वर्ष की कथा बताया है कि जिस घर में भी बनाई खाई जाती हैं, यह 3 प्रकार की सब्जियां उसे कर्म होती हैं। धन दौलत की वर्षा। तो चलिए जान लेते हैं पहले उन वर्जित वस्तुओं के बारे में जो बोलकर भी नया साल के दिन किचन में नहीं बनना चाहिए। ये रसोई घर को अपवित्र कर देती है और घर में कंगाली आने के रास्ते खोल देती है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा दोस्तों आपको मालूम होगा कि नए साल के दिन लगभग हर घर में स्वादिष्ट पकवान और तरह तरह के भोजन बनाए जाते हैं ताकि पूरा वर्ष खुशहाली से बीते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हीं सब्जियों में से कुछ ऐसी अपवित्र और वर्जित सब्जियां भी होती हैं जिन्हें नव वर्ष के दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि इस पावन दिन ऐसी सब्जियों का प्रयोग कर लिया जाए तो की गई पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और शुभ फल रुक जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नए साल के दिन की गई पूजा सचमुच फलदायी हो और पूरे वर्ष सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो भोजन बनाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि नव वर्ष के पहले दिन की एक छोटी सी चूक भी पूरे साल के पुण्य को निष्फल कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं उन अपवित्र सब्जियों को
जो नया साल के दिन घर में दोष पैदा करती हैं। तो सबसे पहली सब्जी है बैंगन, जैसे साधारण भाषा में भाटा के नाम से जाना जाता है। बैंगन को शास्त्रों और लोक परंपराओं में दोष युक्त और तामसिक सब्जी माना गया है। विशेष रूप से नव वर्ष के पहले दिन बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक अस्थिरता आने लगती है। कहा जाता है कि बैंगन शनि दोष और राहु प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे काम में रुकावटें, पैसों की तंगी और बार बार असफलता मिलने लगती है। अगर 1 जनवरी 2020 को किसी घर में बैंगन बन गया तो मान्यता है कि उस घर में पूरे साल मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता और व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे, 2026 उन्नति की बजाय संघर्ष में निकल जाता है। चलिए जान लेते हैं दूसरी सब्जी के बारे में, जिसका सेवन भूलकर भी नया साल के दिन रसोई घर में नहीं करना चाहिए। तो दूसरी सब्जी है प्याज। प्याज को सात्विक भोजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नए साल के दिन प्याज खाने से मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार नववर्ष के दिन प्याज का सेवन करने से घर की शांति भंग होती है, पति पत्नी में विवाद बढ़ते हैं और लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। यदि 1 जनवरी 2026 को प्याज घर में पक गया तो पूरे साल धन आते आते रुक जाता है, खर्च बढ़ जाते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, जिससे उसका पूरा 2026 तनाव और कलह में गुजरता है। अब बात करते हैं तीसरी सब्जी के बारे में, जो कि सबसे अपवित्र सब्जी है। इस सब्जी का घर में बनना यानी दरिद्रता को घर में बुलावा देने के बराबर है। तो तीसरी सब्जी है लहसुन। लहसुन को भी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना गया है। नए साल के दिन लहसुन खाने से आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और पूजा पाठ का प्रभाव कम हो जाता है। मान्यता है कि यदि 1 जनवरी को लहसुन का सेवन किया जाए तो की गई पूजा निष्फल हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में निराशा और आलस्य बढ़ता है। 2026 में ऐसे लोगों को बार बार गलत फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे उनका समय, पैसा और ऊर्जा तीनों व्यर्थ चले जाते हैं और साल बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। इसी के साथ चौथी सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। बहुत कम लोग जानते हैं कि नव वर्ष के पहले दिन हरी पत्तेदार सब्जियां भी वर्जित मानी गई हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार 1 जनवरी को धरती माता विश्राम करती है। ऐसे में पत्तेदार सब्जियां तोड़ना और खाना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन पालक, मेथी या सरसों घर में बन गई तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अचानक खर्च और लगातार छोटी छोटी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप 2026 शांति की बजाय चिंताओं में गुजरता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवी सब्जी की, जिसका घर में बनना कई नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। पांचवी सब्जी है मशरूम। मशरूम को कई परंपराओं में अपवित्र और तमोगुणी माना गया है। नए साल के दिन मशरूम खाने से घर की सकारात्मकता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति का मन पूजा पाठ में नहीं लगता। मान्यता है कि 1 जनवरी को मशरूम का सेवन करने से भाग्य का साथ छूटने लगता है। किए गए प्रयासों में बार बार विफलता मिलती है और 2026 में व्यक्ति अवसर होते हुए भी उन्हें खो देता है, जिससे पछतावा और निराशा बढ़ती है। आलू, विशेष रूप से तला भुना आलू। हालांकि आलू सामान्य सब्जी है, लेकिन नव वर्ष के दिन तला भुना आलू अशुभ माना गया है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 1 जनवरी को ऐसा भोजन करने से भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। इसका प्रभाव यह होता है कि 2026 में व्यक्ति मेहनत कम और इच्छाएं ज्यादा करता है, जिससे आर्थिक असंतुलन पैदा होता है और साल के अंत तक पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसी के साथ अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन अधिक तीखी या बासी सब्जियां घर में पकाते हो तो यह बहुत ही अशुभ है। नए साल के दिन बासी या अत्यधिक तीखी सब्जियां खाना भी वर्जित माना गया है। इससे घर में रोग, मानसिक अशांति और आपसी तनाव बढ़ता है। यदि 1 जनवरी 2026 को ऐसा भोजन कर लिया जाए तो पूरे साल स्वास्थ्य और धन दोनों पर असर पड़ता है और व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना कीमती समय और अवसर खो देता है, जिससे उसका 2026 अपेक्षा के अनुसार सफल नहीं हो पाता। भक्तों, जैसे कुछ सब्जियां नए साल के दिन वर्जित मानी गई हैं, वैसे ही शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कुछ ऐसी शुभ और सात्विक सब्जियां भी बताई गई हैं जिन्हें 1 जनवरी के दिन रसोई में पकाना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है।
नए साल के दिन लौकी, कद्दू, तोरई, परवल, गाजर और शकरकंद जैसी सब्जियां बनाना शुभ होता है, क्योंकि यह सब्जियां सात्विक प्रकृति की होती हैं और घर में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मान्यता है कि इन सब्जियों से बना भोजन करने से माता लक्ष्मी आकर्षित होकर घर में वास करती हैं, धन का प्रवाह बना रहता है और पूरे वर्ष आर्थिक स्थिरता मिलती है। विशेष रूप से लौकी और कद्दू को समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जिससे घर के ग्रह दोष शांत होते हैं और नए साल की शुरुआत सुख, स्वास्थ्य और खुशहाली के साथ होती है। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका 2026 मंगलमय हो, तो नए साल के दिन भोजन बनाते समय इन शुभ सब्जियों को जरूर शामिल करें। नए साल के पावन दिन यदि घर की रसोई में कुछ विशेष शुभ और सात्विक पकवान बनाए जाएं, तो शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी स्वतः आकर्षित होकर उस घर में वास करती हैं और पूरे वर्ष धन, अन्न और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। नए साल के दिन खीर बनाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि दूध, चावल या मखाने से बनी खीर शुद्धता, समृद्धि और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक होती है। इसे माता लक्ष्मी को भोग लगाकर ग्रहण करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसी प्रकार हलवा चाहे सूजी का हो, आटे का हो या मूंग दाल का, घर में मीठे संबंध, स्थायी धन और शुभ आरंभ का संकेत देता है। इसलिए नव वर्ष के दिन हलवा अवश्य बनाना चाहिए। पंचामृत या दूध, दही, घी से बने व्यंजन जैसे मालपुआ या मीठी पूरी घर में देवी देवताओं की कृपा बनाए रखते हैं और परिवार में प्रेम व सौहार्द बढ़ाते हैं। गुड़ से बने पकवान जैसे गुड़ का हलवा या गुड़ तिल की मिठाई पुराने कर्ज और नकारात्मकता को समाप्त कर नए साल में धन के नए मार्ग खोलते हैं। इसके साथ साथ मखाने की खीर या मखाने की सब्जी बनाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि मखाना कमल से जुड़ा होता है और कमल माता लक्ष्मी का आसन है। इससे घर में ऐश्वर्य और वैभव बढ़ता है। यदि संभव हो तो घर में ताज़ा रोटी, पीला भोजन और मीठा प्रसाद अवश्य बनाएं, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। भक्तों, जब नए साल के पहले दिन रसोई से मिठास, शुद्धता और सात्विकता का सुगंध उठता है, तब माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर नहीं जाती और पूरा साल धन वर्षा, अन्न भंडार और सुख शांति से भरा रहता है। इसलिए 1 जनवरी को इन शुभ पकवानों का विशेष ध्यान जरूर रखें। तो चलिए हम उन गलतियों के बारे में ही बता देते हैं जो कि नए साल पर बोलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन गलतियों को जाने अजाने में भी कर दिया है तो पछताना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, सफलता और खुशहाली लेकर आए, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि नया साल केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बदलता, बल्कि आपके भाग्य की दिशा बदलने का अवसर लेकर आता है। साल 2025 यदि आपके लिए संघर्षों और परेशानियों से भरा रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत जैसी ऊर्जा और भाव से होती है, वैसा ही पूरा वर्ष आकार लेता है। नए साल का पहला दिन मन, वाणी और कर्म तीनों स्तरों पर सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़े और धन के नए मार्ग खुलें। जब मन में विश्वास, घर में पवित्रता और हृदय में शुभ संकल्प होते हैं, तब माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः आकर्षित होती है और वर्ष भर धन, मानसान और स्थिर समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि 2026 सचमुच आपका वर्ष बने, तो नए साल की शुरुआत शुभ भावना, सच्चे संकल्प और अच्छे कर्मों के साथ करें, क्योंकि यही आगे आने वाले पूरे साल की नींव तय करता है। चलिए जान लेते हैं उन विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूलकर भी नए साल के दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से समझ में आएगा। अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट सकती है, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो नया साल के दिन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती, नए साल के पहले दिन झगड़ा, क्रोध या कटुवाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि वर्ष के पहले दिन जिस घर में क्रोध, कलह या अपशब्दों का प्रयोग होता है, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरे साल बनी रहती है। यदि 1 जनवरी की सुबह ही घर में पति पत्नी, माता पिता या भाई बहनों के बीच झगड़ा हो जाए, तो इसका सीधा असर वर्ष भर के मानसिक तनाव, आर्थिक अड़चनों और पारिवारिक अशांति के रूप में दिखाई देता है।
ऐसे घरों में लक्ष्मी जी स्थिर नहीं होती। यदि गलती से ऐसा हो जाए तो तुरंत मन में पश्चाताप करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। एक दीपक जलाएं और घर के सभी सदस्यों से मधुर व्यवहार करें। इससे नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। दूसरी भारी गलती, नए साल के पहले दिन देर तक सोते रहना। भक्तों, नए साल का पहला सूर्योदय बहुत ही विशेष होता है। जो व्यक्ति 1 जनवरी को देर तक सोता रहता है, वह अनजाने में पूरे वर्ष आलस्य, अवसरों की कमी और भाग्य की सुस्ती को आमंत्रित करता है। शास्त्रों में माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना देवी देवताओं को प्रिय होता है, और जो इस समय सोया रहता है, उसके जीवन में कार्यों में देरी और धन रुकावटें बनी रहती हैं। यदि गलती से देर हो जाए तो स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। एयुएम घृणीसूर नमः मंत्र का जाप करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करें। तीसरी गलती, घर में गंदगी, बिखराव और अव्यवस्था रखना। नया साल अगर गंदे घर, बिखरे बर्तन और अव्यवस्थित रसोई से शुरू हो जाए तो यह सीधा संकेत देता है कि पूरे साल आर्थिक अव्यवस्था और मानसिक परेशानी बनी रहेगी। माता लक्ष्मी स्वच्छता और व्यवस्था की देवी हैं। वे वहां प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी और आलस्य का वास हो। यदि अनजाने में सफाई नहीं हो पाई हो तो कम से कम पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार की सफाई जरूर करें। कपूर या धूप जलाएं और घर में सुगंध फैलाएं। इससे दोष शांत होता है। चौथी गलती, नए साल के दिन नकारात्मक बातें करना या रोना धोना करना। भक्तों, 1 जनवरी को पिछला साल बहुत खराब था, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है जैसे शब्द बोलना अपने ही भाग्य को कमजोर करना है। वाणी में बड़ी शक्ति होती है और नए साल के पहले दिन कही गई बातें पूरे वर्ष का स्वरूप तय करती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अवसर मिलकर भी सफलता नहीं मिलती। यदि ऐसा बोल दिया हो तो तुरंत सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मेरा आने वाला साल बहुत शुभ है, माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा कर रही हैं, और मन में विश्वास रखें। पांचवी गलती, ईश्वर को याद किए बिना दिन की शुरुआत करना। नया साल यदि बिना भगवान के स्मरण के शुरू हो जाए तो जीवन में दिशा की कमी आ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वर्ष के पहले दिन ईश्वर को भूल जाता है, उसके कार्यों में बार बार रुकावट आती है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। यदि गलती से पूजा ना हो पाई हो तो दिन के किसी भी समय माता लक्ष्मी, गणेश जी या अपने इष्ट देव का नाम लेकर दीपक जलाएं और क्षमा याचना करें। छठी गलती, नए साल के दिन खाली हाथ किसी जरूरतमंद को लौटा देना। भक्तों, 1 जनवरी को यदि कोई गरीब, भिखारी, साधु या जरूरतमंद आपके द्वार आए और आपने उसे खाली हाथ लौटा दिया, तो यह धन के प्रवाह को रोकने वाला कर्म माना जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि पूरे वर्ष धन आते आते रुक जाता है। यदि भूलवश ऐसा हो गया हो तो उसी दिन या अगले दिन अन्न, फल या दक्षिणा का दान अवश्य करें और मन से क्षमा मांगे। सातवीं गलती, नए साल के पहले दिन मन में ईर्ष्या, द्वेष या छल रखना। नया साल यदि ईर्ष्या और नकारात्मक भावना से शुरू हो तो व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य पर ग्रहण लगा लेता है। ऐसे लोगों को वर्ष भर दूसरों से धोखा, मानसिक पीड़ा और असंतोष झेलना पड़ता है। यदि मन में ऐसी भावना आ गई हो तो तुरंत अपने इष्ट देव का ध्यान करें, गहरी सांस लेकर मन को शांत करें और सबके लिए शुभ भावना रखें। इससे दोष कम होता है। नए साल का पहला दिन बीज की तरह होता है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल पूरे साल मिलेगी। इसलिए यदि जाने अनजाने में कोई कमी हो भी जाए तो पश्चाताप, भक्ति, दान और सकारात्मक संकल्प से उसे सुधारा जा सकता है। माता लक्ष्मी करुणामयी है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें और कमेंट बॉक्स राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।